जय हिंद मेरे दोस्तों। आज आप सभी को हम पढ़ाने वाले हैं घातांक का अभ्यास नंबर 2। तो ठीक है, आइए चलते हैं। आप सभी का स्वागत है गुरुजी गोल्ड स्टडी में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं घातांक की दूसरी अभ्यास। कल हमने आपको पढ़ा दिया था, क्या पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चों? कल हमने आपको पढ़ाई थी अभ्यास 2A। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं अभ्यास 2B। ठीक है, क्या पढ़ाने वाले हैं? आज हम आपको अभ्यास 2B पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, उस 2B को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक समझना है। उस बेसिक को आइए समझते हैं। बेसिक में हमको क्या चीज़ें समझनी हैं? कल हमने आपको बताया था कि अगर मैंने लिखा 3 की पावर 2, तो इसमें इसे क्या कहते हैं? इससे हम कहते हैं क्या बेटा? आधार। और जो ऊपर ये छोटी सी लगी है दन्नी, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्या चीज़? घातांक या फिर घात। इतना क्लियर था कल? बिल्कुल कहोगे सर क्लियर था। अब थोड़ी सी बातें हमें और समझनी है, तब हम अपनी दूसरी अभ्यास को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हमें क्या क्या समझना है यहाँ पर। अगर 3 की घात 2 है, गुणा में लिखा है फिर 3 की घात यहाँ पर 5, तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि आधार कैसे हैं? आधार हैं हमारे कैसे? आधार कैसे हैं? आधार हैं हमारे समान, या कह लें कि ये बराबर हैं, या कह लें कि आधार हमारे कैसे हैं भाई? सेम टू सेम हैं। आधार सेम टू सेम हैं। तो जब आधार सेम टू सेम हो, है ना, तो क्या होता है? यहाँ पर रूल नंबर 1 हमारा एक काम करेगा कि अगर आधार बराबर हों, ठीक है, अगर गुणा में आधार बराबर हों तो क्या करेंगे? आधार को ऐसा ही रख लेंगे और घातों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? घातों को जोड़ लेंगे। ठीक है, घातों को जोड़ लेंगे। ये 3 की पावर 2 है, गुणा ये 3 की पावर 5 है, तो आधार एक जैसा है तो ऐसा ही रख लिया, और गुणा में है तो घातों को क्या किया? जोड़ लिया। ये हो गया मेरा 3 की घात कितना? 7। अब आइए देखते हैं, अगर आधार एक जैसा है और हम यहाँ पर करवा रहे हैं क्या चीज़? गुणा करवा रहे हैं, तो इस बार कितना हो जाएगा? 5 + 6 होगा, आधार हो जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगी? अपना घातांक रूप 3 की पावर 11 हो जाएगा। और देखते हैं, अगर 2 की पावर 8 है मेरा और 2 की पावर यहाँ 7 है, तो क्या कहोगे सर? आप कहोगे बच्चा कि आधार 2 है सर, क्योंकि ये आधार गुणा में है, तो घातों को क्या करो? आप जोड़ लो। 2 की पावर कितना बना दो? 15। तो अगर यहाँ से रूल नंबर 1 हमें ये समझाता है कि अगर हमारे आधार बराबर हैं तो गुणा में लिखे हुए हैं, तो घातों को क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। यानी गुणा में अगर आधार बराबर हैं तो घातों को जोड़ लेते हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। क्लियर? आप दूसरा रूल यहाँ पर समझते हैं। दूसरा रूल क्या है कि अगर भाग में आधार बराबर हो तो घातें घट जाती हैं। जैसे कि 9 की घात है, यहाँ पर 9 की घात है 7, यहाँ 9 की घात है कितनी? 5। ये भाग में है तो क्या होगा? आधार बराबर हैं, आधार को ऐसा ही लिख लेंगे, और घात हमारी 7, और ये होगा इसका घटाव, यानी कि 7 9 की घात कितनी रह जाएगी? 7 में से 5 गया, कितना आ गया? 2 आ गया मेरा। यानी आधार बराबर हों, गुणा में हों तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार बराबर हों और भाग लगा हो तो घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। इतनी बात आई आपके समझ में या नहीं आई? अगर अभी भी नहीं आई है तो फिर हम थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझते हैं, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर हमारी स्टार्ट होने वाली है। देखिए, ये 3 है, 3 की घात 7 है, ये 3 की घात 5 है। क्या कहोगे सर? आधार बराबर है, घात 7 है, क्योंकि ये भाग में है तो क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा 3 की घात कितना मेरा? 2।
आया समझ में? आया। अब तीसरा पॉइंट हम और समझते हैं, यानी कि रूल नंबर 3 को समझते हैं। अब रूल नंबर 3 में क्या समझना है कि एक के ऊपर मैं चाहूँ कितनी भी घात लगा दूँ, उसका मान क्या होगा? हमेशा एक ही आएगा। एक के ऊपर कितनी भी घात हो, चाहे एक की घात 1 हो, चाहे एक की घात 2 हो, चाहे एक की घात 3 हो, या एक की घात चाहे XYZ लिखा हो, उसका मान हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? और तीसरा जो अगला पॉइंट है, यानी कि चौथा पॉइंट्स, वो हमको क्या ध्यान रखना है? वो हमको ध्यान रखना है रूल नंबर 4 बेटा। क्या ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ की पावर अगर हो 0 तो उसका मान भी क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से हमने 4 नियमों को समझा। क्या? अगर गुणा में लिखी हों हमारे घातांक, आधार बराबर हों तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा में होने पर। आधार बराबर हों तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आधार बराबर हों तो भाग में घातें घट जाती हैं। और एक के ऊपर आप कितनी भी पावर लगाओ, 1 2 3 4 100 तक, आगे तक, लेकिन उसका मान हमेशा एक ही रहने वाला है। उसके बाद हमने देखा किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 आती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। चाहे मैं कहूँ x की पावर 0 तब भी 1, मैं कहूँ 15 की पावर 0 तब भी 1, मैं कहूँ कि 100 की पावर 0 तब भी 1, मैं कहूँ 0 की पावर 0 तब भी 1 ही होगा। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। 0 की पावर 0 का मान भी क्या होगा? 1 ही होगा। किसी भी चीज़ की पावर 0 का मान 1 होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज की दूसरी एक्सरसाइज। देखते हैं उसमें। ये रही हमारी आज की दूसरी एक्सरसाइज 2B जो हमको करना है। 2A को हम सॉल्व कर चुके हैं। जिस बच्चे ने ना देखा हो वो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में कक्षा 7 गणित में जाकर के देख सकता है। क्लियर? तो आज हम इन चीज़ों को समझेंगे जिनमें आधार बराबर होते हैं, गुणा लगी होती है, आधार बराबर होते हैं, भाग लगी होती है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए। क्या कह रहा है? सरल कीजिए। तो आइए सरल करते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चंस में कई सारे ऑप्शंस हैं, तो उन्हें हम क्या करेंगे? सरल एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये कितना है? 3 की घात 7 गुणा ये कितना है? 3 की घात 8। तो यहाँ पर क्या लगेगा हमारा रूल कि यहाँ पर हमारे आधार जो हैं वो बराबर हैं, घातें जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन लगा क्या है भाई? गुणा लगा है। तो आधार बराबर है, गुणा में तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। 7 + 8 हो गया, ये हो गया 3 की पावर 15। अपना आंसर सॉल्व। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन करते हैं फिर। दूसरा क्या कह रहा है? पहले का दूसरा 6 की पावर 4 है, 6 की पावर 2 है, भाग लगा है 6 की पावर 5 है। हम जानते हैं गुणा में क्या होता है? पावर जुड़ जाती है। तो पहले इतना सॉल्व करते हैं। 6 की पावर, ये गुणा में जो है 4 + 2, गुणा में क्या होता है? पावर जुड़ती है। और ये भाग के आ गया, ये तो भाग में क्या होता है? पावर हमारी घटती है। गुणा तक हमने जोड़ लिया और भाग में क्या करा? घटा लिया। अब आज 6 की पावर 4 और 2 कितना हो गया हमारा? 6। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 1 बचेगा। तो प्लस का हो गया 6, माइनस का हो गया 5। ये हमारा हो गया 6 की पावर 1। और किसी चीज़ की पावर 1 है तो उसे एक बार लिख के छोड़ दें, यानी कि 6 को एक जगह लिख दिया हमने। तीसरा जो इसका क्वेश्चन है, यानी कि थर्ड ऑप्शन पहले का, वो क्या है हमारा? 5 की पावर 9 दिखा रहा है, फिर गुणा लगा है 5 की पावर 4 दिखा रहा है, फिर भाग लगा है 5 की पावर 8 दिखा रहा है। मतलब आधार तो सारे जगह सेम ही है ना, तो गुणा में घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, और भाग में क्या होगा? घट जाएंगी। तो 5 की घात ये कितना हो जाएगा? 9, प्लस गुणा वाली जुड़ जाएगी घात, माइनस भाग वाली क्या होगा? घट जाएगी घात। कितना हो गया हमारा? 5 की पावर 9 और 4 हो गया हमारा प्लस का 13 और माइनस का 8। प्लस के 13 में माइनस का 8 गया तो 5 का पावर कितना बचा हमारा? 13 में 8 गया तो 5 की घात 5। अगला देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम पहले का अपना चौथा क्वेश्चन।
यहाँ क्या है कि 2 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 2 की घात 5। यहाँ देखिए आधार हमारे बराबर नहीं है, आधार हमारे बराबर नहीं है, तो इसे क्या करेंगे, इसे अपने पुराने मेथड से इसे पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। कैसे? 2 हो गया, गुणा हो गया, 5 की घात 2 है तो 5 को हम क्या करेंगे, गुणा में 2 जगह लिख लेंगे। फिर आगे हमारा क्या लगा है, प्लस लगा है, क्या लगा है, प्लस लगा है, तो प्लस हम ऐसा ही लगा देंगे। 5 लिखा है, 2 की घात 5 लिखा है, तो 2 को क्या करेंगे, गुणा में 5 जगह लिख देंगे, क्योंकि वो हमारा नियम क्या था, हमारा आधार एक जैसे हों तो हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ते या घटाते हैं। यहाँ पर आधार ही अलग अलग हैं तो अपना पुराना जो रूल है वो लग जाएगा। अब गुणा करवा देते हैं, 2 पंजे होता है 10, 10 पंजे होता है कितना, 50। इसका गुणा करवाते हैं, 2 पंजे कितना होता है, 10, ठीक है, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का धाई बना देंगे, कितना हो गया, 160 हो गया। चाहे ऐसे करना, 2 पंजे 10, 10 का दूनी 20, 20 का दूनी 40, 40 का दूनी 80, 80 का दूनी 160। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो गया 210, ये हो गया अपना आंसर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन पहले का 5वां यानी कि 5th। यहाँ देखिए आधार बराबर हैं, घातें जुड़ जाएंगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो 2/3 की घात कितनी है, 2, गुणा में लिखा है 2/3 की घात 3, तो आधार है हमारा ये ब्रैकेट में लिखा हुआ 2/3, हमने लिख लिया ब्रैकेट में 2/3। घातों को क्या करा, गुणा में है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 2/3 की घात कितनी होगी, 5, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम पहले का देखते हैं, कौन सा, 6वां यानी कि आखिरी। पहले के विकल्प ये चल रहे हैं, इसमें भी नज़र डालिए जरा। 4/9 की घात 3 गुणा 4/9 की घात 4 भाग 4/9 की घात 5, यानी कि यहाँ भी आधार जो हैं वो हमारे कैसे हैं बेटा, आधार हमारे बराबर हैं। तो क्या करेंगे, गुणा में क्या होता है, आधार बराबर हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, और भाग वाली घातें क्या होती हैं, हमारी घट जाती हैं। तो ये हो गया 4/9, और ये हमारी घातें जो जुड़ी थी वो कितनी होंगी, 3 और 4 हो गई 7, और -5, यानी ये हमारा हो गया आंसर 4/9 की घात कितनी, 2, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि सरल कीजिए। इसका 2 का जो पहला है, दूसरे का पहला, उसमें हमें क्या सरल करना है कि 15 की घात 8 गुणा 15 की घात 12 भाग 15 की घात 20। आधार बराबर है, वही अपना पुराना रूल। 15 की घात हो गई 8, गुणा वाली घात हो गई हमारी प्लस, भाग वाली घात हमारी हो गई माइनस। 15 की घात ये बन गई हमारी प्लस का 20 माइनस का 20, यानी कि ये हमारी बन गई कितनी, 15 की घात क्या बन गई, 0। अब मैंने आपको समझाया था कि किसी भी चीज़ की अगर घात होगी 0 तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। क्लियर, आगे समझते हैं। 25 की घात 3 बोल रहा है, दूसरे का दूसरा। 25 की घात 3 गुणा 25 की घात 7 भाग 25 की घात 10, तो ये हो गई 25 की घात 3, गुणा वाली घात को मैंने जोड़ दिया, भाग वाली घात को मैंने घटा लिया, ये हो गई 25 की घात प्लस का 10 माइनस का 10, यानी ये हो गई हमारी 25 की घात कितनी, 0। और किसी भी चीज़ की अगर घात हो गई 0 तो उसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। आइए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न दूसरे के तीसरे पर। दूसरे का तीसरा क्या कह रहा है कि 1/2 की पावर 6 गुणा 1/2 की पावर 3 और भाग 1/2 की पावर 8। इसमें भी वही फंडा लगाते हैं, आधार बराबर दिख रहा है, 6 हो गया, गुणा वाली घात प्लस हो गई, भाग वाली घात मेरी माइनस हो गई, तो 1/2 की घात हो गई है 9 माइनस 8। अब 1/2 की घात ये कितनी हो गई, 1, और 1 पावर है तो उसे एक बार लिख करके छोड़ दो। क्लियर, अगला देखते हैं पहले का चौथा। 3/4 की घात 2 बोल रहा है, गुणा 3/4 की घात 6, ये भाग का है, 3/4 की घात 5। आधार हर जगह 3/4 है तो आधार को लिख लिया मैंने 2, गुणे वाली घात मैंने प्लस कर ली, भाग वाली घात मैंने माइनस कर ली, तो ये हो गया हमारा 3/4 की घात प्लस के बन गए हमारे 8 माइनस के बन गए हमारे 5, ये हो गए 3/4 की घात कितना, 3 हमारा आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। अब आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को।
प्रश्न नंबर 3 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि -1/3 गुणा -1/2 गुणा -1/15 का मान बताइए। तो क्या करेंगे हम इसमें, -1 की पावर -1 की पावर -1 की पावर, यानी कि इसका आधार जो है वो कैसा है, एक जैसा है। तो -1 की पावर ये हो गई हमारी 3, गुणा में है प्लस कर ली, गुणा में है प्लस कर लिया, ये हो गया -1/3 और 2 5 और 15 यानी कि -1/20। अब हमने रूल नंबर 3 आपको बताया है कि 1 के ऊपर कितनी भी घात लगी हो तो उसका मान होता है 1। अब यहाँ पर माइनस का फंडा जो हमने कल बताया था, यानी कि पिछली वीडियो में बताया था, हमने बताया था माइनस की अगर सम जगह है, सम यानी 2 के पहाड़े में आने वाली चीज़ है तो वो प्लस हो जाएगा। तो माइनस की पावर यहाँ पे कितनी है, 20 है। तो माइनस को अगर 20 जगह गुणा करवाएंगे तो ये सम संख्या हो गई ना 20। तो ये हमारा हो गया प्लस का, और प्लस को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर केवल 1। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। आइए प्रश्न 4 को हम पढ़ते हैं। प्रश्न 4 में क्या लिखा है कि -1 की घात कितनी है, 49, -1 की घात 49 भाग -1 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। करते हैं इसका मान ज्ञात। -1 की घात कितनी है, 49, और -1 की घात कितनी है, 25। आधार बराबर हैं, क्या होगा, घातों का हेरफेर होगा। क्या हेरफेर होगा, 49 लिखा, भाग वाली घात क्या होती है, घट जाती है। ये हो गया -1 की घात, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24। एक की ऊपर कितनी भी घात लगी हो तो हमारा मान कितना हो गया, 1 हो गया। और माइनस की घात अगर क्या होगी, सम संख्या होगी, सम यानी कि कोने में देख लो, बस बड़ी संख्या हो तो 4 यानी 2 का पहाड़ा, तो ये क्या होगा, माइनस नहीं लगेगा। इसका आंसर भी हमारा हो गया 1। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 5 को पहले पढ़ देते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 5 हमारा, 3 की घात 12 गुणा 3 की घात 7 भाग 3 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आधार बराबर हैं, डरने की कोई बात यहाँ भी नहीं है। 3 की घात 12, 3 की घात 7 और 3 की घात 25। देखिए 3 हर जगह समान है। 12 हो गया, गुणा वाली घात हमने प्लस कर ली, भाग वाली घात हमने माइनस कर ली। प्लस के हमारे कितने हो गए, 12 और 7 मिलाया तो कितना हो गया, 19, माइनस का कितना हो गया, 25। यहाँ पर अब एक बात समझने वाली है, आपको जोड़ना और घटाना दोनों तरफ से आना चाहिए। कैसे, देखिए अगर आपसे बोला जाए कि आप 2 में से 1 को घटाओ तो आप बहुत अच्छे से कहेंगे सर कितना बचा, 1 बचा। अगर मैं कहूँ कि 8 में से 3 को घटाओ, आप कहेंगे सर कितना इजी है, देखिए कितना बचा, 5 बचा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप 3 में से 8 को घटाओ तो कहोगे सर ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं आप, 3 में से 8 कैसे जाएगा। लेकिन अब मैं कहूँगा कि 3 में से 8 जाता है। बेटा अब आप कक्षा 7 में आ चुके हैं। ये है हमारा प्लस का 3, ये है माइनस का 8। जब सीधा ना घटे तो उल्टा घटाओ, 3 में से 8 ना घटे तो 8 में से क्या करो, 3 को घटाओ, तो क्या बचा मेरा, 5 बचा। तो माइनस के 8 में से प्लस का 3 गया तो किधर का बचेगा, इसी में से तो बचा। तो ये तो माइनस की थी तो इसीलिए क्या होगा, उल्टा घटेगा और माइनस का बचेगा। बस इतना सा फंडा है। तो 19 में से 25 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाओ और माइनस का बचाओ। 25 में से 19 गया, 6 बचा माइनस का, 3 की घात -6 ये भी लिख सकते हैं। या फिर इसका आंसर क्या लिखेंगे, अगर कोई घात माइनस की आ रही है तो उसे 1 के नीचे लिख लेंगे और प्लस की घात बना लेंगे। ये सिस्टम हम अगली एक्सरसाइज में आपको सिखाने वाले हैं कि हमने क्यों किया और ये कैसे किया। ये डाउट हम आपका नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने वाले हैं अभ्यास 2C में, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ लेते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है कि इसमें हमें खाली स्थानों को भरना है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है 4
गुणे 4 गुणे 4 डैश 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 गुणे 4 20 बार। यानी कि इस तरह से हम 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 को अगर 20 बार लिख लेते हैं, 20 बार लिख लेते हैं, तो भाई हमारा आंसर क्या होगा? तो आपके माइंड में एकदम आया होगा, सर ये तो गुणा रूप है। क्या है? ये तो गुणा रूप है। 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा कितने बार? 20 बार। तो सर इसका आंसर तो आएगा 4 की घात 20। कितना आएगा? 4 की घात 20। तो यहाँ पर 4 तो इन्होंने आधार लिख दिया था, घात की जगह खाली रख दी थी। तो हम क्या करेंगे? घात की जगह कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 20 आ जाएगा। दूसरा दिखाया है इन्होंने 8 की घात 6 गुणा 7 की घात 6 बराबर कितने की घात 6 हुआ? यहाँ फंडा उल्टा है जो हमने अभी आपको नहीं बताया। देखिए, हमने आपको सिखाया था कि अगर आधार बराबर हों गुणा में तो घातों को जोड़ दो, लेकिन यहाँ पर घातें बराबर हैं गुणा में। तो घातें बराबर हों तो क्या कर लो? आधार अलग अलग है, घातें बराबर हैं, आधार अलग अलग हैं, तो आधारों की क्या होगी? गुणा हो जाएगी। यानी 8 सत्तो 56 सेम आ जाएगा। क्लियर? तीसरा है 9 की पावर 12 बटे 5 की पावर 12। अगर अंश पे भी उतनी ही घात लगी है जितनी की हर पर लगी है, तो हम क्या करेंगे? इस घात को हम ब्रैकेट बना के एक जगह लगा सकते हैं। यानी 9 बटे 5 की घात 12। तो यहाँ भरा जाएगा कितना? 5। 3 की घात 8 है, फिर उस पूरे के ऊपर घात 3 है। यानी कि डबल घात वाला कॉन्सेप्ट। घात के ऊपर घात लगी होगी तो हम क्या करेंगे? घातों की गुणा कर लेंगे। यानी कि ये बनेगा 3 की घात 8 तियाँ 24। क्लियर? जैसे कि अगर एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, अगर यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 3 है, फिर उसके ऊपर हमने फिर कर दी पावर 2, तो इसका हल क्या होगा? 2 की पावर होगा 3 गुणा 2। घात घात की क्या होगी? गुणा होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की घात 6। क्लियर? यहाँ देखिए 2 की पावर 3 है, फिर उसकी पावर कितनी है? 5 है ना? फिर यहाँ पर कर दिया 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 3 और 5 का मतलब हो गया 2 की पावर 15 है। ये 3 पंजे कितना होगा? 15। यहाँ पर 2 की पावर 5 है, तो इसे बराबर दिखाना है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 3, ताकि ये भी बन जाए कितनी? 2 की पावर 15। क्लियर? तो हमारी यहाँ पर ये अभ्यास जो है वो ख़त्म होती है। अब हम 2C एक्सरसाइज अपनी अगली वीडियो में कराएंगे। तब तक जो भी आप क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं उन सब का आप रिवीजन कीजिए। आप अपनी एक फेयर कॉपी बना लीजिए, उस पर नोट करते रहिएगा साथ साथ, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी कोई चिंता ना हो। और इसी तरह से हम आपको पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे। बस आपको क्या करना है, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करते रहना है। ओके? बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।